प्राइवेट पार्ट पे मार जूता मार चप्पल, इसके चेस्ट पे मार जूता मार चप्पल। वैसे वैसे आर्मी और नेवी में जो जॉब करता है ना, उसको तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए एकदम चप्पल जूता से। तुम क्या देश का रक्षा करेगा जो एक बेटी का रक्षा नहीं कर सकता, एक बहन का रक्षा नहीं कर सकता तुम लोग। मान लीजिए भाई भाई का अगर विवाद है तो हम तुम्हारी बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके प्राइवेट पार्ट पे मारेंगे, उसको गाल में दांत काटेंगे, उसके जहां तहां दांत काटेंगे, ऐसा कहता है। पेट पर बहुत मारा, सर को ईंट पर पटक पटक के मारा। घर में लोहा का दरवाजा, उसमें करंट लगा दिए थे। हम लोग आए हुए हैं महिला पुरुष कल्याण मंच में और यहाँ पे दो पीड़िता आई हुई हैं। तो आप लोग यहाँ पे महिला पुरुष कल्याण मंच में क्यों आई हैं और क्या परेशानी है, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मीरा कुमारी है। मेरी बहन के साथ मेरे चाचा के बड़े लड़के ने, प्रवीण कुमार और प्रेम कुमार ने 3 तारीख को बहुत बेरहमी से मेरी बहन के साथ मारपीट किया। उस टाइम घर पे मेरी बहन थी और कोई आसपास में कोई लोग नहीं थे। हम लोग अपने पुराने घर पे थे। वो लोग पहले क्या किए कि 2 तारीख को पहले मेरे घर का जो ग्रिल है, वो ग्रिल को काट कर मेरे घर में लोहा का दरवाज़ा, उसमें करंट लगा दिए थे। उस 2 तारीख की शाम की बात है। फिर हम लोग आए, देखे कि ऐसा है, लाइट कटा हुआ था उस टाइम। तो हम लोग को ये हुआ कि अच्छा हुआ हम लोग के लिए कि करंट नहीं लगा। वही हम लोग फिर देखे, अब टॉर्च जलाकर देखे तो देख रहे हैं कि इसमें कैसा करंट लगा हुआ, ग्रिल तोड़ा हुआ है, सारा सामान घर का बिखरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग मम्मी को बोले, फिर मम्मी को बुलाए, मम्मी बोली कि ऐसे ही रहने दो। फिर हम लोग को मोबाइल निकाले और जो वायर का लगाया हुआ था करंट वगैरह, वो सब का वीडियो बनाए। फिर मम्मी बोली कि ये लोग अच्छा गाँव के कुछ मुखिया लोग को और कुछ लोगों को बुलाते हैं, दिखाएंगे ये लोग को कि देखिए लोग कैसे मेरा घर का ग्रिल काट दिया है, करंट लगा दिया है, कुछ सामान भी ले लिया हम लोग का। तो वही सुबह में 3 तारीख को सुबह में मेरी मम्मी और पापा गए हुए थे गांव में लोगों को बुलाने कि देखिए मेरे घर में ऐसा करंट लगा दिया है, ऐसा हम लोग को परिवार को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मम्मी पापा गांव में थे, हम अपने पुराने वाले घर पे थे, खाना बना रहे थे। और ये मेरी बहन माया है, ये मतलब नए वाले घर जो बन रहा है उस पर ये घर पे अकेली थी। और उधर से पता नहीं वो प्रेम कुमार प्रवीण कुमार मेरी बहन को आया और पिटने लगा। ये पिटने मतलब इतनी बेरहमी से इसको मारा। पहले तो इसको घर दरवाजा में, घर के मतलब बाल खींचते हुए इसको ऐसे ले गए थे। आप गए थी घर से बात, क्या हुआ था? हम ये जो दुर्घटना हुआ था तो उसको देख रेख कर रहे थे, तो सीढ़ी पर देख होकर सीढ़ी पर बैठ गए थे। और उस टाइम मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा था तो कुछ पढ़ाई कर रहे थे। वही अचानक से प्रवीण कुमार आया और मारना स्टार्ट कर दिया। वो अंदर की ओर बदतमीज़ी किया, कपड़ा वगैरह खींचने लगा, अंदर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। बट हम किसी तरह से बाहर आए, बाहर आते आते हम रोड पर पटक दिया पैर से लाठी मारकर। फिर उसके बाद उसका छोटा भाई प्रेम कुमार बहुत मारा, वो दोनों मिलकर बहुत मारा, पेट पर बहुत मारा, सर को ईंट पर पटक पटक के मारा। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा है कि ये लड़की बोल भी नहीं सकती। और आज जी जख्मी हालात में थी, तो हम देखे थे दानापुर थाना में गई हुई थी, तो इसका अभी भी देखिए कुछ जख्म दिखेगा और दांत काटा है, ये दांत काटा है और ये सब फेस अभी आपको आंख दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दाग मिट गया है। मतलब इसके प्राइवेट पार्ट पे मार जूता मार चप्पल, इसके चेस्ट पे मार जूता मार चप्पल। मतलब ठीक है, अगर हमारी फैमिली विवाद है तो क्या किसी लड़की की इज्जत के साथ, अपनी बहन अपनी होती, तुम्हारी खुद की चचेरी बहन है, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि इसके साथ इतनी बेरहमी से हम क्यों मार रहे हैं? मतलब उस दिन अगर आप देखते ना तो शायद इसको पहचान नहीं पाते, इसीलिए ऑफिस आ नहीं पाई थी, क्योंकि आने और जाने के हालात में नहीं थी। 1 सप्ताह पीएमसीएच में एडमिट रही है और थोड़ा ठीक हुई है, तो आज ये हमारे ऑफिस में चल कर आई है। क्योंकि इसको कानून तो सुनता नहीं, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ का कानून इतना अंधा है कि चंद रुपए के लिए बिक जाती है। जो पैसा पक्ष दिया उसके फेवर में बात करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कौन दोषी है उस पर ध्यान देना चाहिए और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आवेदन पहले दे चुकी थी, लेकिन इसका आवेदन को उन लोग रख लिया, बस जो होता है रजिस्टर्ड नहीं किया। और जो विपक्ष पार्टी है, इसके जो चाचा हैं, भाई है, वो लोग पे जाके उल्टा FIR जाके करवाया और उसके बाद इसका FIR लिया है। तो वजह क्या है सब? वजह हर घर में आपसी विवाद होता है ना। मान लीजिए 2 भाई हैं आपस में, ठीक है,
तो झगड़ा कॉमन सी चीज होता है। तो मान लीजिए भाई भाई का अगर विवाद है तो हम तुम्हारी बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके प्राइवेट पार्ट पे मारेंगे, उसको गाल में दांत काटेंगे, उसके जहां तहां दांत काटेंगे। ऐसा कहता है क्या हमारा संविधान? आपको लड़ाई थी इसके मम्मी पापा से, आप समझते, इसमें इसका क्या दोष है? उनकी बेटी है, यही दोष है ना। इसका इंजरी रोड पे इसका इंजरी बना हुआ है, प्राइवेट पार्ट में वो लोग मारा है, जितना भी है सारा एविडेंस है इसके पास। लेकिन जानते हैं कि जिसके पास आज के डेट में पैसा नहीं है उसके लिए कोई कानून कोई कुछ नहीं है, सब कुछ पैसों से बिकती है। जो थाना वाले हैं उनको सरकार पैसा तो देती नहीं है, पब्लिक से उन लोग को पैसा चाहिए। जो विपक्षी पार्टी रहता है मोटा पैसा ला के दे दिया, उसके फेवर में सब कुछ हो जाता है। तो इस गरीब का क्या जीने का अधिकार नहीं है? इन लोग का केस नहीं लेना चाहिए था, बताइए। अच्छा, आपको मारते तो लोग कुछ कह भी रहे थे? उसके पापा ऊपर से कह रहे थे कि मार दो ये सबको, इज्जत लूट लो, मार दो, यही बोल रहे। जैसे कह रहा था मार, गंदी गालियाँ देकर मार को, मार इसे उसको, ऐसे कि बेइज्जत कर दो। मेरा चाचा लगते हैं योगेंद्र प्रसाद साहब, वो एक पैर से अपाहिज है। वो अपने छत के गैलरी पे खड़े थे और रोड पे उसका बेटा और उसका पूरा परिवार जो है, पत्नी थी, उसकी बेटी और दोनों बेटा मिलकर पूरा मार रहा था कि मारो चौक के बेइज्जती करके मार, इसका इज्जत उतार दे, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, रोना नहीं है। और कोई देख भी आता था आसपास? वो आसपास में लोग थे लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा था। नहीं पता है, जब शहर में झगड़ा होता है तो मोहल्ले वाले सिर्फ मिर्ची मसाला वाला जो होता है ना वो देखते हैं, वो बचाने और छुड़ाने नहीं आता। मान लीजिए अगर दो लड़का मार रहा था एक लड़की तो क्या मोहल्ले वाले जो चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे वो बचा नहीं सकते थे? अभी इसका हालत आपको ठीक रहा, अभी से 10 दिन पहले देखे तो शायद पहचान में लड़की नहीं आती, वो वीडियो फोटो आपको मिल जाएगा कि इसका हालात क्या था। समझिए कि चचेरी, खुद की अपनी चचेरी बहन है जिसके इज्जत पे हाथ डाला, कितनी गलत बात है। और जो एफआईआर इन लोग का है सेम एफआईआर विपक्षी का है, तो ऐसे कैसे हो गया भाई? दोनों तो आपसी सहमति से तो एफआईआर किया नहीं होगा। तो इसमें भी दानापुर थाना का तो ऐसे भी आपको पता है कि बदनाम थाना है, वो पैसे पे बिकती है। मेरा नहीं कहना, इन लोग का कहना है कि विपक्षी से पैसा लेके मेरा एफआईआर चेंज कर दिया गया है। अच्छा, उस दिन के झगड़ा से पहले भी कुछ हुआ था क्या? सर पहले ये जो था ज़मीनी विवाद था, ज़मीन में ऐसा कहा, वो कहता था कि पहले उसका जो घर बना हुआ है 2 तल्ला, वो उसका रियल ज़मीन में बना हुआ है। हम लोग जो ज़मीन छोड़े थे खिड़की के लिए, छज्जा के लिए, वो उस ज़मीन को तीसरे तल्ला पे आके कहता है कि ये मेरा ज़मीन है और ज़बरदस्ती वो ले भी ले और अपना मेरे ज़मीन में अपना छत भी ढाल चुका है। अब वो जो मेरे घर का जो नीचे तल्ले का जो खिड़की छूटा हुआ है वो कहता है कि तुम बंद करो नहीं तो मतलब मारपीट चलता ही रहेगा, तुम लोग को शांति से रहने नहीं देंगे। तो दबंगई करते हैं? दबंगई करता है हर एक टाइम। पैर से अपाहिज है ना, हाँ, तो समझ लीजिए कि एक पैर से अपाहिज है, उसमें इतनी गर्मी है, अगर उसके दोनों पैर रहता तो वो क्या कर लेता? उसका बेटा एक फौज में है ना, एक नेवी में है, एक उसका नेवी में है, बड़ा सोचिए लड़का नेवी फौजी में है। और जो अपनी बहन के इज्जत पे हाथ डालता है वही उसको तो बात है। नौकरी से दरखास्त कर देना चाहिए, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्या ही वो नेवी में काम करेगा जो अपनी बहन का रक्षा नहीं कर सकता है? क्या देश का रक्षा करेगा? जो नेवी में वो नहीं हमारा है। वो ही मारा है, वही तो ज्यादा मारा है वही इसको। ज्यादा मारा है। हाँ, पहले नेवी में प्रवीण जॉब कुमार करता है, मारा, सोच रहे हैं? उसका भाई मारा। ये हर जगह गई, हर जगह इसको पीछा किया गया। जैसे ये गई पीएमसीएच में गई या कहीं भी जा रही थी, थाना गई, वहाँ पे भी पीछा, वहाँ पे ये लोग जाती है, कोई रिस्पांस नहीं देता है क्योंकि वो लोग जान जाता है कि ये लोग गया हुआ है, पहले ही वहाँ पे पहुँच जाता है और टेबल के अंदर से पता ही है वो लोग दे देता है। ये लोग का कहीं कोई सुन ही नहीं हम रहा लोग है। सदर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि वो प्रवीण कुमार का पिता जो है योगेंद्र प्रसाद साहब पहले से वहाँ पहुँचे हुए हैं और हम लोग फिर वहाँ से पीएमसीएच गए। पीएमसीएच में भी उसका प्रवीण कुमार पहुँचा हुआ था पहले से ही। हम लोग जो डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी में वो दिख गया। हम लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहाँ भी वो मौजूद था। कानूनी कार्रवाई से आप लोग खुश हैं? जी सर, बिल्कुल खुश नहीं है वो। हम लोग मतलब कानून को जो फैसला लेना चाहिए था, जो एक्शन लेना चाहिए था, वो कानून नहीं ले रही है एक्शन। कानूनी कार्रवाई हुआ ही क्या है हुआ ही जो खुश नहीं है। रहेगी? वो लड़का बोल तो रहे कि नेवी में, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। नेवी में इसका मतलब क्या है? वो जुल्म नहीं कर सकता है, वो अपराध नहीं कर सकता, वो अपराधी नहीं हो सकता है। उसका थाना में बहुत जान पहचान है, दानापुर के थाना में। वो आवेदन मेरा पहले गया था लेकिन मेरा एफआईआर नहीं लिया गया पहले। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग यही चाहते हैं कि मेरी बहन के साथ, हम लोग के साथ इतना मारपीट जो किया, इतनी बेदर्दी से मारपीट किया है, वो भी हमारे गार्जियन के ऑब्सेंस में। मेरे मम्मी पापा नहीं थे, अगर उससे कुछ भी प्रॉब्लम था तो वो मेरे मम्मी पापा से बोलता। मान लीजिए जमीनी विवाद था तो आप इसके गार्जियन से समझते, आपस में भाई बात करते, देवरानी जिठानी की बात करते, इन दोनों बच्चे का क्या गलती है
कि आप इसके इज्जत पे हाथ डाल दिए, इसको बीच रोड पे मार रहे हैं। वैसे वैसे आर्मी और नेवी में जो जॉब करता है ना, उसको तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए एकदम चप्पल जूता से। तुम क्या देश का रक्षा करेगा जो एक बेटी का रक्षा नहीं कर सकता, एक बहन का रक्षा नहीं कर सकता तुम लोग। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हाँ ग्रिल बंद करो, ऐसा करो। एक दिन पहले ऐसा कुछ होता, ऐसे बोलते बात होता तो हम लोग को कुछ लगता भी कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अचानक से आकर वो लोग हम लोग मेरे घर का ग्रिल काट देते हैं, करंट बिछा देते हैं।